नमस्कार दोस्तों, ई कृष्णा चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। मैं अंकुर आपको इस टाइम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस में ट्यूरिंग मशीन की कंसेप्ट दे रहा हूँ, जिसमें हम लास्ट टर्न पे एक न्यूमेरिकल इसका दे चुके हैं। आज ही हमारा ट्यूरिंग मशीन का लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें हम एक न्यूमेरिकल और देखेंगे, जहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि आपको एक ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करनी है लैंग्वेज के लिए। जो लैंग्वेज है a to the power n b to the power n such that n is greater than 0 on the alphabet a, b। आपके पास एक अल्फाबेट गिवन है a, b, जिस पे आपको एक लैंग्वेज a to the power n b to the power n, यहाँ पे n greater than 0 है, मतलब मिनिमम n की वैल्यू आपके पास 1 हो सकती है। उसकी एक्सेप्टेंस के लिए आपको ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करनी है। दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको ये चीज बता दूं कि इनकी ट्यूरिंग मशीन्स जब आप डिज़ाइन करते हो तो यहाँ पे जो मेरा कंसेप्ट ये है, वो मैं जो तरीका यूज़ कर रहा हूँ, मैं पहले आपको ये बता रहा हूँ कि जो भी गिवन लैंग्वेज है, आप उस लैंग्वेज की अगर आपको ट्यूरिंग मशीन डिज़ाइन करानी है तो पहले आप उसके लिए कंसेप्ट बिल्डअप करिए कि कंसेप्ट क्या हो सकता है। जो मेरा तरीका है, जब वो कंसेप्ट आप बना लो, फिर उस कंसेप्ट के बेसिस पे आप एक थोड़ी सी लेंदी स्ट्रिंग लेके उस पे वो कंसेप्ट इम्प्लीमेंट करते जाइए, और उस कंसेप्ट को वहाँ इम्प्लीमेंट करते करते साथ ही साथ आप अपनी ट्यूरिंग मशीन को बनाना शुरू कर दीजिए, और वो जो ट्यूरिंग मशीन निकल के आएगी वो आपकी एक जनरल मशीन होगी, ठीक है। और उसके थ्रू आप ट्यूरिंग मशीन को डिजाइन कर सकते हो। दूसरा पॉइंट समझने वाली बात यह है, याद रखिएगा कि ट्यूरिंग मशीन में आपके पास एक से ज़्यादा फाइनल स्टेट्स हो सकती हैं, एक तो बात ये है, लेकिन दूसरी बात समझने वाली ये है, अगर हम बात करें तो दूसरा मुद्दा समझने वाला ये है कि फाइनल स्टेट पे आप कोई भी ऑपरेशन ट्यूरिंग मशीन पे नहीं शो करते हैं, ठीक है। फाइनल स्टेट पे आप किसी भी इनपुट सिंबल पे कोई भी ऑपरेशन नहीं शो करेंगे, अदर सिंबल्स पे आप शो करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम ट्राई करते हैं। क्वेश्चन है, डिजाइन अ ट्यूरिंग मशीन टू एक्सेप्ट द लैंग्वेज L which is equal to a to the power n b to the power n such that n is greater than 0 on alphabet a, b। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन के लिए आप लोगों ने पीडीए भी बनाया हुआ होगा, लेकिन हम इसी क्वेश्चन के लिए हम ट्यूरिंग मशीन को चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो हम पीडीए पे नहीं जा रहे हैं, हम ट्यूरिंग मशीन की हम बात कर रहे हैं, तो इसी कंसेप्ट की हम बात करते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर आप बात करोगे इसके सोल्यूशन की, अगर हम बात करते हैं तो जो लैंग्वेज है वो आपके पास है a to the power n b to the power n such that n is greater than 0। अगर आप लैंग्वेज को ओपन करके लिखोगे, क्योंकि n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो मिनिमम वैल्यू n की 1 होगी, तो पहला वर्ड बनेगा आपके पास ए बी, फिर बनेगा आपके पास डबल ए डबल बी, फिर बनेगा आपके पास ट्रिपल ए ट्रिपल बी एंड सो ऑन, ठीक है। इस लैंग्वेज की खासियत ये है कि इसमें जो नंबर ऑफ बीज हैं वो नंबर ऑफ ए के इक्वल है, क्योंकि दोनों की पावर आपके पास n है, तो नंबर ऑफ बी जो है वो आपके पास नंबर ऑफ ए के इक्वल है, ठीक है। तो अब पहले बात आता है कि आप इसके लिए, क्योंकि जब हम इसलिए ट्यूरिंग मशीन बनाएंगे तो हमें पता है कि चाहे ये वाली स्ट्रिंग हो, चाहे आपके पास ये वाली स्ट्रिंग हो, चाहे ये वाली स्ट्रिंग हो, सारी स्ट्रिंग्स को आप टेप पे पास कराओगे, आप एक जनरल ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करेंगे जिसके बेसिस पे कोई भी स्ट्रिंग जो इस फॉर्मेट को बिलोंग करती है वो आपकी एक्सेप्ट हो जाए। बाकी जो इस स्ट्रिंग जो इस लैंग्वेज की मेंबर नहीं है, बाकी वो सारे के सारे स्ट्रिंग्स जो इसकी मेंबर नहीं है लैंग्वेज की, उनके साथ क्या वर्किंग आ रही है वो हमारा मुद्दा नहीं होता है, उस पर हम चर्चा आगे करेंगे। फिलहाल हम जो लैंग्वेज है उसकी स्ट्रिंग्स की एक्सेप्टेंस की हम बात करते हैं, ठीक है। तो कंसेप्ट क्या बनाते हैं, लेट्स से हम कोई एक स्ट्रिंग ले लेते हैं जहाँ पे आपके पास, अगर आपके पास n की वैल्यू अगर 4 होती, ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि जो आपके पास स्ट्रिंग होती है वो आपके पास होती है 4 टाइम्स ऑफ a एंड 4 टाइम्स ऑफ b, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि क्योंकि a भी आपके पास 4 है और b भी आपके पास 4 है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि जितने a हैं उतने ही आपके पास b होने चाहिए, इसकी अगर हम बात करें तो ट्यूरिंग मशीन के केस में हम कंसेप्ट ये लगा सकते हैं कि आपके पास क्योंकि नंबर ऑफ a और नंबर ऑफ b बराबर है, तो आप ये कह सकते हो कि हर a के लिए आपके पास एक b अवेलेबल है, हर एक के लिए एक b अवेलेबल है। तो हम एक कंसेप्ट ये लगा सकते हैं कि सबसे पहले अगर हम, क्योंकि हमें पता है कि ट्यूरिंग मशीन का जो हेडर है, जो हेड होता है, वो लेफ्ट और राइट दोनों तरफ मूव कर सकते हैं, और साथ ही साथ वो रीड और राइट दोनों की ऑपरेशन को कर सकता है, ठीक है।
जरूरी नहीं आप हर बार राइट करें, लेकिन हर बार आप लोकेशन को तो रीड करेंगे, लेकिन वहाँ पे किसी और सिंबल को राइट करना कंपल्सरी नहीं होता है। तो हम एक कंसेप्ट यहाँ पे लगा सकते हैं, लेट्स से कि क्योंकि हर एक ही अगेंस्ट में एक बेस, हम कंसेप्ट ये लगा सकते हैं कि सबसे पहले, क्योंकि जब स्टार्ट करेंगे तो आप ए से स्टार्ट करोगे, तो हमें कह रहा है कि अगर आप ए को, जैसे आप ए रीड करो तो आप ए को रिप्लेस कर दीजिए किसी सिंबल एक्स से, ठीक है। मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारी स्ट्रिंग में एक ए मिल गया, जैसे मान लीजिए कि ये वाला ए मिल गया, बोले फिर आप जाइए क्या स्ट्रिंग में बी है कि नहीं है। जैसे ही आपको बी मिले आप उसको किसी अदर सिंबल वाई से रिप्लेस कर दीजिए। जैसे ही आपको बी मिले, मतलब आप मूवमेंट तब तक रहिए जब तक को बी नहीं मिल जाए। जैसे ही बी मिले आपने उसको वाई से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। मतलब हमें पता चल गया कि एक के अगेंस्ट में एक बी है, हमारा एक पेयर कंप्लीट हो गया। अब वापस लौटिए और फिर दूसरा ए देखिए। अगर आपको दूसरा ए मिलता है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि आपको यहाँ पे दूसरा ए मिला, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ भी कंसेप्ट बना रहे हैं, ठीक है। दूसरा ए मिला तो दूसरा ए जैसे ही आपको मिलेगा तो हमने उसको फिर से रिप्लेस कर दिया एक्स से। ध्यान दीजिएगा इस लेक्चर में मैं आपको एक कंसेप्ट डिस्कस करूंगा, अगले लेक्चर में मैं इसका जो प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है। तो जैसे ही आपको ए मिला आपने उसके अगेंस्ट में एक्स देख लिया, और फिर जैसे ही आपने बी रीड किया तो आप बी सर्च करोगे, तो आपने देखा कि आपको जैसे आप सर्च करोगे, मतलब जैसे आपने इस ए को रीड किया था और ये वाला ए आपको मिल चुका था, तो हम इसके अगेंस्ट में बी ढूंढ रहे हैं। तो मतलब आप बाकी सिंबल्स को इग्नोर करते हुए बी को ढूंढने जाओगे। जैसे ही आपको बी मिलता है आप उसको रिप्लेस कर दीजिए वाई से, मतलब आपका दूसरा ए बी का पेयर मिल गया। फिर आप दोबारा वापस लौटिए। जब वापस लौटेंगे तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें तीसरा ए ढूंढना है। तो जैसे ही आपको तीसरा ए मिलता है, जैसे ही आपके पास तीसरा ए मिलेगा तो ऑटोमेटिकली आप उसको फिर से रिप्लेस कर दीजिए एक्स से। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको फिर से तीसरा ए मिलेगा, तो आपने उसको रिप्लेस कर दिया एक्स से, ठीक है। फिर हम बी सर्च करने पे जाएंगे, तो सिंबल्स को छोड़ते हुए, जो जैसा वैसे छोड़ते हुए, जैसे आपने देखा यहाँ पे फिर से बी मिला, तो हम क्या कर रहे हैं कि बी को फिर से रिप्लेस कर रहे हैं बाई से, मतलब कि एक के अगेंस्ट में एक बी फिर से मिला, थर्ड हो गया, ठीक है। मतलब अगर आपके पास ए मिलता है तो आपका बी मिलना कंपलसरी है, होना ही चाहिए। अगर बी नहीं है इसका मतलब नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी बराबर नहीं है। अगर ए नहीं है लेकिन बी है तो इसका मतलब नंबर ऑफ ए कम है और बी आपके पास ज्यादा है। हम वापस लौट के हमने देखा फिर से आपको ए मिलता है, तो जैसे ए मिलेगा, ठीक है, तो उसको आप रिप्लेस करिए एक्स से। क्योंकि ए आपको मिला है तो बी का होना कंपलसरी है इस लैंग्वेज में, क्योंकि ये ए टू द पावर एन बी टू द पावर एन है, ठीक है। तो वापस लौटेंगे, आपने फिर से देखा, आगे जाके देखा, तो आगे जाके जैसे आप पहुंचोगे तो आपको देखोगे कि आपको फिर से बी मिला, तो बी को फिर से रिप्लेस कर दिया आपने यहाँ पर वाई से, ठीक है। अब आप स्ट्रिंग में जब देखोगे, जब आप स्ट्रिंग पे आओगे तो आप देखोगे जब यहाँ बी के बाद जब वापस लौटोगे तो आप देख रहे हो यहाँ पे आपको ए नहीं मिल रहा है, मतलब अब कोई ए नहीं बचा। यहाँ इस पोजीशन पे ध्यान दीजिएगा, ए और बी के बीच में मेरा यहाँ पे ये है जो क्या कहते हैं लेजर पॉइंटर है, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई भी ए नहीं मिल रहा है, तो जब आप आगे जाओगे तो यहाँ भी आपको कोई भी नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि चार ए के अगेंस्ट में चार बी हो चुके हैं। तो हम कंसेप्ट ये बना रहे हैं कि पहले हम ए देखेंगे, जैसे ए मिलेगा आप उसको एक्स से रिप्लेस करोगे, और फिर हम करेंगे क्योंकि ए है तो बी होना कंपलसरी है, तो उसके अगेंस्ट में हमने बी ढूंढा, बी मिल गया तो उसको y से रिप्लेस किया, फिर वापस आए ए देखा उसको x से रिप्लेस किया, उसके अगेंस्ट b को y से रिप्लेस किया। मतलब अगर a है तो b होना जरूरी है, अगर ये दोनों बराबर हैं तो आपके पास नंबर ऑफ ए नंबर b से बराबर है। और जैसे अगर a नहीं मिलता है तो आपका b भी नहीं मिलना चाहिए, और b नहीं मिलेगा तो वहीं पे जाकर हम स्टॉप कर जाएंगे और हमारी स्ट्रिंग आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा एक बार रफ वर्किंग करके देखते हैं। जैसे मैं को मान लीजिए कि स्ट्रिंग होती है, कंसेप्ट को कैसे हम इंप्लीमेंट करेंगे। देखिए मैं पहले कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ, इंप्लीमेंट कैसे करेंगे हम। इंप्लीमेंटेशन से मतलब है सिर्फ स्ट्रिंग पे हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। अभी मैं ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करना नहीं सिखा रहा हूँ, वो मैं अगले लेक्चर में सिखाऊंगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आपके पास स्ट्रिंग होती है, फॉर एग्जांपल w इज इक्वल टू 3a और 3b, तो हम कैसे चलते हैं। सबसे पहले आपको a मिला, ध्यान दीजिएगा, आपने उसको x से रिप्लेस किया, अब उसके अगेंस्ट में हमें b ढूंढना है, ठीक है। तो हम आगे मूव करेंगे, ये a मिला उसको आप ऐसे ही छोड़ोगे, ठीक है। ये ए मिला आपने उसको ऐसे छोड़ा, फिर दूसरा ए मिला ऐसे ही छोड़ा, फिर जैसे ही आपको बी मिला आपने उसको वाई से रिप्लेस किया, मतलब बी मिल चुका है, क्योंकि बी मिल चुका है वाई से रिप्लेस कर दिया, तो हम यहाँ से वापस लौटना शुरू करेंगे और इन बी को हम ऐसे छोड़ देंगे।
जब वापस लौटेंगे तो हमसे दोबारा ए ढूंढना है, तो वापस लौटने पे ये वाला ए ऐसी रहेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वापस लौटेंगे तो ये ए ऐसी रहेगा। अब कौन से ए को रिप्लेस करना है, तो इस वाले ए को भी हम ऐसे ही छोड़ेंगे और फिर जब यहाँ पे आएंगे तो आपको x मिलेगा। जब x मिलेगा तो इसका ये हो गया कि x के जस्ट वाले ए को रिप्लेस करना है, तो x के जस्ट वाले ए को रीड करेंगे और उसको हम y से x से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। फिर इसे को ऐसे ही छोड़ेंगे। अब क्योंकि हमें b ढूंढना था तो ये वाला y ऐसे ही रहेगा, ठीक है, और फिर जैसे ये b मिलेगा उसको हम y से रिप्लेस कर देंगे, मतलब हमें इस a के अगेंस्ट में एक b मिल गया। फिर हम वापस आएंगे, फिर इस a को x करेंगे, इसके अगेंस्ट में हम इसको y करेंगे, नतीजा क्या होगा, यहाँ पे 3x आ जाएंगे और यहाँ के पास 3y आ जाएंगे, ठीक है, 3x और 3y आ गए। फिर वापस जब लौटेंगे तो यहाँ पे कोई a नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे कोई b भी नहीं मिलना चाहिए, हमारी वर्किंग वहीं पे स्टॉप हो जाएगी। ये कंसेप्ट है। जैसे मैं एक स्ट्रिंग और ले लेता हूँ, जैसा एक स्ट्रिंग होती है फॉर एग्जाम्पल 2a और 2b, ठीक है। तो इनिशियली आप यहाँ से स्टार्ट करोगे मूवमेंट। इनिशियली आपने सबसे पहले a रीड किया, a को x किया, फिर हमने मूवमेंट राइट लिया, इसको ये छोड़ा क्योंकि हमें b ढूंढना है, जैसे b मिला उसको आपने y किया, ठीक है। फिर यहाँ से वापस लौटेंगे क्योंकि b मिल चुका है, वापस लौटेंगे। वापस लौटने के बाद यहाँ पे ऐसी सिचुएशन हो जाएगी, वापस लौटेंगे तो हमें अगला a ढूंढना है। तो अगले a की पहचान क्या है, जो x के बाद वाला a है, तो उसको हम वापस लौटने के बाद a के जस्ट बाद वाले a को x करेंगे, y को ऐसे छोड़ेंगे, फिर y को y करेंगे, ठीक है। फिर वापस लौट करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, तो फिर वापस लौट के फिर इधर देखेंगे यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है, तो वहीं पे हम आपको स्टॉप कर जाएंगे और आपकी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी। ये कंसेप्ट अगर आप किसी स्ट्रिंग पे देखें, जैसे अगर हम बात करते हैं, आपने जैसे स्ट्रिंग ले ली फॉर एग्जांपल 4a है और आपके पास मान लीजिए 2b ही होते, तो आप देखो कि ये लैंग्वेज का पार्ट नहीं है, तो स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए इस कंसेप्ट के हिसाब से, क्योंकि हमें हर एक अगेंस्ट में पहले b ढूंढ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने a रीड किया, a को आपने x किया, जैसे a को आपने x किया तो हमें देखना है इसके अगेंस्ट में b ढूंढना है, तो जैसे ही a मिलेगा अगला उसको ऐसे ही छोड़ोगे, फिर a मिला ऐसे छोड़ा, फिर a मिला ऐसे छोड़ा, फिर जैसे ही b मिला आपने उसको y कर दिया, मतलब हमें एक के अगेंस्ट में एक b मिल चुका है, ठीक है। और फिर आपके पास ये हो चुकी है और आप यहाँ पर हो, तो यहाँ से जब हम वापस लौटेंगे तो हमें अगले a को x करना है, ठीक है। अगले a की पहचान क्या है, जो x के बाद वाला a है, ठीक है। तो वापस लौटते वक्त ये a ऐसी रहेगा, ये a ऐसी रहेगा, ये a ऐसी रहेगा, और जैसे ही आपको x मिलेगा मतलब उसके बाद वाले a को रिप्लेस कर लेते हैं। तो यहाँ से फिर वापस लौटेंगे, जब वापस लौटेंगे तो ये x ये है, तो a को रिप्लेस किया अपने x से, जैसे x से रिप्लेस किया तो इसके अगेंस्ट में y ढूंढना है और b ढूंढना है, तो ये वाला a आपके पास ऐसी रहेगा, ये वाला a आपके पास ऐसी रहेगा, y ऐसी रहेगा, और y के बाद वाले b को हम y से रिप्लेस कर देंगे। मतलब हमने क्या करा, दूसरे a के अगेंस्ट में दूसरा b हमने ढूंढ लिया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पहुंचते सारे b एग्जॉस्ट हो चुके हैं आपके पास, ठीक है। अब वापस लौट के हमसे फिर a ढूंढना है। जब वापस आप लौटोगे तो ये ऐसी है, वापस लौटोगे तो ये y ऐसी रहेगा, a ऐसी रहेगा, a ऐसी रहेगा, और x के बाद वाले a को फिर से रिप्लेस करना होगा, ठीक है। जो बाद वाले x है उसके बाद वाले a को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो वापस लौटेंगे तो ये x करेंगे, तो जैसे आपने इस x को a को x किया तो इसके अगेंस्ट में हम b ढूंढने जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, इसके बाद जो सारी लोकेशंस होती है वो ब्लैंक होती हैं जब टेप पे स्टोर करोगे, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास ब्लैंक है, ठीक है। फिर ये ऐसी रहेगा, y ऐसी रहेगा, ये y ऐसी रहेगा, और जब यहाँ पहुंचोगे तो आपको ब्लैंक मिला। हमें उम्मीद थी स्मॉल b की, मिला आपको कैपिटल B। इसका मतलब इस वाले a को जब आपने x से रिप्लेस किया तो इसके अगेंस्ट में यहाँ कोई b नहीं है। इसका मतलब नंबर ऑफ a ज़्यादा है और नंबर ऑफ b कम है। इसका मतलब a स्ट्रिंग जो है, जो ये वाली स्ट्रिंग जिसकी आप बात कर रहे हो, ये वाली स्ट्रिंग इस लैंग्वेज का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो आपकी एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो ये हमने इसका एक कंसेप्ट डेवलप किया है और इस कंसेप्ट के बेसिस पे हम इसकी ट्यूरिंग मशीन को अगले लेक्चर में हम डिज़ाइन करने की कोशिश करेंगे। कंसेप्ट में कोई क्वेश्चन दिक्कत है तो आप मुझसे क्या कहते हैं, मेरे YouTube चैनल पे कमेंट करके आप मुझसे इस पर सवाल कर सकते हैं। मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। बाकी आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।